Assalamu alaikum, dear students. How are you? Ninth class. Today we are going to discuss chapter number 2, which is kinematics. Kinematics. सबसे पहले हम kinematics को define करेंगे कि what is kinematics. Kinematics is the study of motion of an object without discussing the cause of a motion. कि काइनेमैटिक्स जो है हमारे पास ये स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उससे रिलेटेड है, उसे हम काइनेमैटिक्स कहेंगे, बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ ए मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव कर रहा है ये हमने डिस्कस नहीं करना। काइनेमैटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा, उसकी कॉज नहीं देखी जाएगी कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, ये हमने उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो हमने डिस्कस नहीं करना। तो ये काइनेमैटिक्स की हमारे पास होगी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। नेक्स्ट में हमने रेस्ट एंड मोशन को क्या करना है, डिफाइन करना है। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो रेस्ट की हालत में है, वो साकिन है, वो रेस्ट की हालत में पड़ा है। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, अगर हम क्लासरूम के अंदर इसकी एग्जांपल देखें कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर जो है वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मूव कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो वो मोशन की हालत में है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो रेस्ट की हालत में है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब है वो रेस्ट की हालत में है। सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। तो सराउंडिंग हमारे इर्द गिर्द के लिहाज से नेबरहुड वो प्लेसेस हैं, वो तमाम चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द क्या होती हैं, पड़ी होती हैं। अब क्लासरूम के अंदर चेयर्स, व्हाइट बोर्ड, डाइस, स्टूडेंट्स, उनकी बुक्स, उनके बैग्स, ये सारी चीजें हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं, हमारे सराउंडिंग बनाती हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, उसको डिस्कस करना है। तो सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। तो वो हमारे पास प्लेसेस हैं, वो तमाम चीजें होती हैं जो हमारे नेबरहुड में क्या होती हैं, पड़ी होती हैं। तो मोशन, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding। अब मोशन क्या है कि सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मुसलसल अपनी जगह को तब्दील कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। अगर वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो है या वो बॉडी जो है वो किस में होगी, मोशन में होगी। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, पैसेंजर्स सिटिंग इन ए मूविंग बस। मूविंग बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं, अब पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से तो वो रेस्ट की हालत में है, ठीक है, दो सीट्स हैं, दो पैसेंजर अंदर बैठे हैं, तो वो जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में है। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर बाहर से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है उनको कि वो एक बस के अंदर मूव कर रहे हैं, दोनों बस मूव कर रही है और वो पैसेंजर उसके अंदर बैठे हैं, तो इसका मतलब है वो पैसेंजर्स उस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन की हालत में होंगे, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन की हालत में होंगे, क्योंकि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये यहां पर हम एग्जांपल क्या कर सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं, किसकी, मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड है हमारे पास रोटेटरी मोशन, एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। अब हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी फिर मजीद 3 हमारे पास क्या है, इसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहले नंबर पे है लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में अगेन 3 हमारे पास टाइप्स हैं।
लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। फिर वाइब्रेटरी मोशन को भी टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है, वाइब्रेटरी मोशन या फिर टू एंड फ्रो मोशन। तो अब हम ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, एक बॉडी एक लाइन के अलोंग क्या करेगी, मूव करेगी, विदाउट एनी रोटेशन, लेकिन उसके अंदर रोटेशन पैदा नहीं होगी, मतलब मूव भी करेगी और रोटेशन भी पैदा नहीं होगी। आप इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं आप लोग कि रोटेशन का मतलब है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना, किसी एक एक्सिस के गिर्द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कि बगैर किसी रोटेशन के वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। द लाइन में बी स्ट्रेट, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, आर कर्व, और वो लाइन जो है वो कर्व पाथ में भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास राइडर्स इन ए फेरिस व्हील। अब फेरिस व्हील के अंदर जो राइडर्स बैठे होते हैं वो किस तरह से मूव करता है, यहां पर देखें, ये इस डायरेक्शन में यूं, ठीक है, ये हमारे पास उसकी क्या होगी, मोशन होगी। उनकी ऐसे रोटेशन नहीं होती, बल्कि वो एक लाइन के अलोंग ये ऐसे मूव करता है यूं। उसकी डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि वो इस डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइडर्स इन ए फेरिस व्हील, वो किसकी एग्जांपल है हमारे पास, ट्रांसलेटरी मोशन की। किसकी, ट्रांसलेटरी मोशन की। तो ये हमने ट्रांसलेटरी मोशन की अभी डेफिनेशन और उसकी क्या की है, हमने एग्जांपल की है। अब अगेन हम ट्रांसलेटरी मोशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि पहले मैंने बताया कि लीनियर मोशन में, फिर दूसरी हमारे पास रैंडम मोशन एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लीनियर मोशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। कि किसी बॉडी की जो मोशन है अगर वो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन में हमारे पास एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो उसमें पहले नंबर पे हमारे पास है एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एरोप्लेन्स जो हवा के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये लीनियर मोशन की होगी। या फिर एक व्हीकल जो है लेवल रोड के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, कार वगैरह लेवल रोड के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करे, तो उसकी मोशन भी क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। या फिर ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे की तरफ क्या किया, फेंका है, और वो स्ट्रेट लाइन गया है, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ गया है, तो उसकी मोशन भी क्या कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। तो ये लीनियर मोशन की डेफिनेशन और साथ में उसकी एग्जांपल्स को हमने क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर्ड मीन उसकी कोई खास तरतीब नहीं होगी, कोई खास सीक्वेंस नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट की, कभी ईस्ट साइड पे, कभी वेस्ट पे, तो कभी नॉर्थ, कभी साउथ, तो उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसलिए हम वर्ड यहां यूज करेंगे डिसऑर्डर्ड या फिर इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसमें एग्जांपल्स में हमारे पास है मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, या बर्ड्स की जो मोशन होती है वो भी कोई खास खास डायरेक्शन में नहीं होती, बल्कि इर्रेगुलर मोशन होती है, डिसऑर्डर्ड मोशन होती है। इसी में ही ब्राउनियन मोशन भी है कि मोशन ऑफ ए गैस पार्टिकल्स, मोशन ऑफ ए गैस पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। अब एक रूम के अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो भी डिसऑर्डरली मूव करते हैं, जिग जैग पाथ होता है उनका, तो उस जिग जैग पाथ को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। वो भी इसी रैंडम मोशन की कैटेगरी में ही आता है। इसके एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अब ट्रांसलेशनल मोशन में लास्ट उसकी जो कैटेगरी है वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कि एक अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये हमारे पास एक ट्रैक है सर्कुलर,
और वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। एग्जांपल्स में हमारे पास है, जो बेस्ट एग्जांपल हम यहां पर दे सकते हैं वो हमारे पास है मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करती है, तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। या फिर एक जो एथलीट है वो सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन भी सर्कुलर कहलाएगी। या फिर हमारे पास एक टॉय ट्रेन होती है हमारे पास, जिसके साथ बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, तो वो टॉय ट्रेन जो सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करती है, उसकी मोशन भी क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन में पहली जो हमारे पास टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। और ट्रांसलेटरी मोशन में फिर 3 कैटेगरी थी, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। ये हमने क्या किया आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसकी फर्दर जो कैटेगरी है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।